Hello, everybody. This is Isha, and I welcome you all to this amazing, hilarious story time video. So, bhai, I want to tell you इतने मजेदार स्टोरीज टुडे रिलेटेड टू माय साइकिल एक्सपीरियंसेस. अब यार एक चीज पहले ही बता देती हूँ, मैंने जिंदगी में जितनी बार साइकिल चलाई है ना, ये 5 चीजें तो हुई ही है. एक तो मैं जाके किसी के ऊपर धड़की हूँ, या फिर वो बंदा आके मेरे को धड़क रहा है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसे चलता ही है. मैं गटर में गिर जाती हूँ, फिर मैं रास्ते पे गिर जाती हूँ, मैं किसी और को कुचल देती हूँ. ये सारी चीजें होती रहती है मेरे साथ साइकिल चलाते समय. बट यस, आज मैं तुम्हें 3 से 4 स्टोरीज ऐसे बताऊंगी जो रियल लाइफ मेरे साथ हुए. तो स्टार्टिंग ऑफ, तो भाई बेसिकली ना, सबसे पहले ही जब मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली यू फील एक्सट्रीमली प्राउड कि भाई साइकिल चलाने लगे हम लोग ऐसे. ठीक है, तो भाई समर वेकेशंस थे. आई वॉज इन माई क्लास 4th समथिंग. मैंने बहुत लेट सीखा था साइकिल चलाना. सो मेरी बुआ आती है हर मई मंथ में. शी इज़ फ्रॉम पुणे. तो भाई वो आई थी, और मेरा ऐसा था कि अभी तो हम मचाएंगे. वो एक रहता है ना कि हम ऐसे मेहमान आने के बाद वी आर एक्सट्रीमली लाइक ओ आई एम गोना स्ले एंड ऐसे ऐसे करते हैं. तो वही बात है. तो वो ना, हमारा घर जहाँ पे है वहाँ से एक ऐसा स्लोप है. ओके, मतलब मेरे घर पे, हमारे बंगलो पे अगर जाना है तो देर इज दिस वन स्लोप. ठीक है, तो वहाँ से उतरना पड़ता है. तो बेसिकली हुआ क्या, मेरी बुआ वगैरह सब लोग आ गए थे. अब मेरा ऐसे कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसे करना चाहती थी कि साइकिल पे स्टंट वगैरह. तो मेरी बुआ ना आते ही अपने पैर धो रही थी एंड लगेज वगैरह जैसे कुछ ये चल रहा था. तो आई कॉल्ड, लिटरली मैं उस स्लोप के टॉप पे खड़ी हूँ, और मैंने मेरी बुआ बुआ को बोला कि हाय बुआ, मेरा स्टंट देखो. एंड लिटरली दिस इज वॉट आई डिड. मैं साइकिल पे मांडी डाल के बैठी हूँ. मांडी मतलब समझते हैं, ऐसे ऐसे मांडी डाल के बैठी हूँ, और वो स्लोप से आ रही हूँ. अब हुआ क्या, अभी जहाँ पे वो स्लोप है ना, साइड पे 2 गटर है. ठीक है, रुको बता रही हूँ. साइड पे 2 गटर है. अब देखो गटर में से हुआ क्या, उस गटर में थी एक चूहा. ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे चला रही हूँ. आई एम लाइक यस बेबी, सी माई स्टंट एंड ये सारी चीजें. ठीक है, तो और ना वो क्या हुआ, एक चूहा इस गटर से निकल के उस गटर में गिर गया, मतलब भाग के चला गया. एंड उसकी वजह से मेरी साइकिल डिसबैलेंस हुई. एंड आई एम नॉट किडिंग, वो डिसबैलेंस होके मैं मंडी पोजीशन में गटर में गिर गई लिटरली. एंड ऊपर से मेरे शेमड़े कजिन्स, लिटरली भाई उन्होंने देखा मैं गिर रही हूँ तो वो हंस रहे, और मेरे को उठाने भी कोई नहीं आया. और मैं गिरी कैसे हूँ पता है, वो इतनी गंदी गटर थी, उसमें सब ऐसे कीड़े मकोड़े वो सारी चीजें थी. एंड मैं ऐसे उस गटर पे ऐसे हूँ, और मेरे ऊपर साइकिल ने लॉक कर रखा है. ठीक है, लॉक कर रखा है. और यू नो इंडियन हाउस होल्ड्स में क्या होता है, जब मुझे रेस्क्यू किया गया है, आई विल कॉल इट रेस्क्यू बिकॉज वो था ही वैसा. भाई साइकिल ने कैद कर रखा था गटर के ऊपर. ठीक है, तो मैं गिर गई. ओके, मेरा सारा वो जो स्ले पॉइंट था वो और माइनस इन्फिनिटी चला गया. ठीक है, ओके. सो बेसिकली फिर उसके बाद ना मेरी मम्मी आती है और मुझे निकालती है, नहला धुलाती है, और सटैक सटैक मारना. क्यों मारा, क्योंकि तुझे क्या जरूरत थी भाई स्टंट करने की. तो आई वॉज लाइक करना तो था स्टंट, लेकिन हो गया कुछ और. तो वो होता है ना कि तुम जितना रोते हो उतना मारते. मतलब इंडियन पेरेंट्स आर लाइक रोए क्यों, रो मत, रो मत, चमाट चमाट चमाट. तो वो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टोरी. भाई मेरा पूरा पचका पोपट हो गया था उस पर्टिकुलर स्टोरी पे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. अब वो भी रिलेटेड ही है. मैंने इतना गटर में गिर गई मैडम साहेब, बट मैडम जी ना साइकिल चलाना नहीं छोड़ेंगी. तो भाई सेम टाइम पीरियड की ही कहानी है. अब मेरी बुआ वगैरह घर पे आ गई थी, तो मेरी एक बड़ी बहन है. ठीक है, तो मैं और मेरी बड़ी बहन, हमारा इतना ऐसे जमता तो नहीं था उस टाइम पे, बट स्टिल हम लोग जब गेम की बारी आती थी बाहर घूमने की, गेम खेलने की, तो हम हमेशा एक टीम में रहते थे. तो हुआ ये कि अब भाई हमारे पास एक साइकिल थी. मेरी एक और बड़ी दीदी थी, उनकी रिसेंटली मैरिज हुई थी, तो उनकी साइकिल हमें दे दी गई थी. अब मेरी जो साइकिल थी वो 4 व्हीलर वाली साइकिल, साइड पे 2 नहीं होते क्या, तो वो वाली साइकिल थी. तो वो ऑब्वियसली गटर में गिरने के बाद बहुत सारी रिपेयरिंग करनी थी, तो वो तो हमने रिपेयरिंग के लिए दे दी थी. तो एक पिंक कलर की साइकिल है, रिमेंबर लेडी बर्ड की साइकिल थी वो. तो वो हमें दी थी जस्ट फॉर फन, क्योंकि मेरी दीदी की शादी हो गई थी और वो हमें भी कबाड़े में डालनी थी. उसके ब्रेक्स फेल थे. टेल्स हाफ ऑफ द स्टोरी, ब्रेक्स फेल. ओके ठीक है, तो ब्रेक्स फेल थे, और ना अभी हमें चुल मच रही थी, क्योंकि दोपहर में हमारे घर के सब लोग सो जाते हैं समर सीजन में वगैरह, और बट हमें नहीं नींद आ रही थी. तो मैंने और मेरी दीदी ने डिसाइड किया चलो डबल सीट बैठते हैं उस साइकिल पे जिसमें ब्रेक नहीं है. तो यस वी डिसाइडेड कि हम लोग ऐसे डबल सीट के साइकिल पे बैठेंगे, और हम लोग आराम से पहले 5-6 राउंड्स इतने मजे के हुए ना. हम स्लोप से आ रहे हैं, स्लोप से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये ऐसे रिदम में चलता रहा. बट ना
ऐसे सब अच्छा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हुआ क्या, हम लोग वहां से जा रहे थे एंड बीच में हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली आस पड़ोस के लोग थे, और अब हम ऑलमोस्ट दोपहर होके शाम होने आई थी, और हम ऐसे साइकिल चला रहे थे, और उनका एक दूसरा बेटा है, ठीक है, बेटा, अब देखो एक ही इवेंट में ये दोनों चीजें हो रही है। उनका एक छोटू सा बेटा है, अब ये बेटा आई मीन ऐसे 2-3 साल का रहेगा। अब हम जा रहे हैं अपनी साइकिल से, और स्लोप से आते वक्त योर स्पीड इज रियली वेरी हाई, ठीक है, तो हम ऐसे दोनों मस्त बहनें से मटकती हुई जा रही है साइकिल पे, एंड उधर से ना वो स्लोप था, तो हम वहां से आ गए स्लोप से। अब ना इसकी जो मम्मी थी वो छोटे बच्चे की, वो उधर बैठी हुई थी, और ये बच्चा, इसको भी क्या चुल मची, हम इधर से आ रहे तो वो उठा, और लिटरली हमने उसको कुचल दिया अपने साइकिल से। मतलब द ट्रॉमा वी गॉट, और मेरी बहन इतनी डर गई क्योंकि वो साइकिल चला रही थी, मैं वो गटर में गिरने के बाद मैंने नहीं चलाई साइकिल, तो वो साइकिल चलाई थी बहन, द ट्रॉमा शी गॉट, वो रुकी भी नहीं, वो रुकी भी नहीं, वो उस बच्चे को ऐसे स्पीड ब्रेकर की तरह कुचल के हम चले आगे। अब देखो कर्मा रिपीट्स गाइज, तो हम आगे चल रहे, तो अभी ना हमारे घर के थोड़े आगे देयर इज दिस वन ऐसा ऐसे ऐसे छोटू सा एक घर है विच इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड, कच्चा हाउस कह सकते हैं, तो उनका टॉयलेट बाहर होता है जनरली, अगर आपको पता होगा तो, जो ऐसे कच्चे घर वगैरह होते हैं ना, तो इनके टॉयलेट्स बाहर होते हैं। तो तो अभी हम वो स्लोप से जा रहे हैं, अब मेरी बहन की हाइट भी बहुत कम है, हमारी रिस्क देख रहे हो, हाइट नहीं है दोनों के पास, साइकिल है ऊंची, साइकिल के पास ब्रेक भी नहीं है, बट मैडम चलेंगे दोनों ऐसे ही हवाई हर्लेजन हवाई बन के। तो हम गए भाई वहां पे वापस, तो उस बच्चे को कुचल के उसकी मम्मी हमें गालियां दे रही है पीछे से, ए रुक रुक रुक, वो पीछे पड़ना ही बाकी थी, बट बेचारी वो अपने बच्चे को देख रही थी। अच्छा हुआ उसको कुछ हार्म तो हुआ नहीं, थोड़ा बहुत उसको मोच आई गेस उसके पैर पे, बिकॉज उधर से ही हमने कुचल दिया था उसको, ठीक है। तो अब मैं आई एम स्क्रीमिंग क्योंकि मुझे डर लग रहा है, ये औरत रुक नहीं रही है, वो औरत पीछे से गालियां दे रही है, तो मैंने उसको ऐसे बहन को कहा, ए थाम्बो थाम्बो, मतलब ए रुक जा रुक जा रुक जा करके, ठीक है। और हम ना, अब वो रुका रही है तो वो ऐसे 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 पैर करके रुका रही है बेचारी, उसकी भी हाइट इतनी छोटी नहीं थी, और हमारी गाड़ी लिटरली डैश हुई उस वॉशरूम पे। वो इतना घटिया गंदा वॉशरूम था, वो सीमेंट के वॉशरूम्स, पता है, इट्स, भाई इतनी गंदी स्टिंक आ रही थी उस वॉशरूम में से, एंड वो मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि हम वॉशरूम में जाएंगे, ठीक है, गिर के, मतलब साइकिल पर से। तो मैंने क्या किया पता है, पूरी जिंदगी की रिस्क मैंने उठा के, मैं ऐसे बैक फ्लिप टाइप मैंने जंप किया, एंड मैं एक रॉक पे गिर गई, मेरे बट पे जोर के लग गई, ठीक है, जोर के पत्थर ऐसे चुभ गया नीचे। तो भाई इतना ये ट्रॉमा, मतलब इतना वो गिरा, ठीक है, और मेरी बहन बहन ठीक है, देखो वो कहाँ गिरी पता है, वो लिटरली वो बाथरूम का डोर को ब्रेक करके मैडम जी अंदर, ठीक है, वो अंदर चली गई और अंदर गिर गई। अब हिलेरियस पार्ट बताओ क्या हुआ। अब देखो इट वाज ऑलमोस्ट 6-7 बजे बजने वाले थे शाम के, एंड क्योंकि हमारे घर वाले ना हम बहुत मस्ती करते, तो मार पिटाई तो बहुत होती थी, ठीक है, तो इसीलिए ना होता क्या था कि फिर मेरी बहन आई वॉशरूम से, वो गंदा गंदा वॉशरूम, सब उसके कपड़े उस पे लग गया, ठीक है, तो वो बाहर आई है, एंड शी लिटरली सेड मी कि बहन ये बता मत किसी को कि हम बाहर गिर गए हैं। क्योंकि अगर ये बता, और घर जाके वो नहाई भी नहीं लिटरली, वैसे ही एक पूरा रात, एक पूरा 12 आवर्स के टाइम स्पैन के बाद वो नहाई उस घटिया वॉशरूम में गिरने के बाद, और मैंने भी नहीं बताया, मुझे लिटरली बैठने नहीं आ रहा था, इतनी बुरी चोट मुझे लगी थी, बट स्टिल इतना फनी टाइम था। पहले राउंड में आए, बच्चे को कुचला, उसके बाद गए डायरेक्ट वॉशरूम का दरवाजा तोड़ के, और बेचारी हमारी नेबर वाली आंटी, उनको पता भी नहीं था दरवाजा किसने तोड़ा है, क्योंकि उस टाइम किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि हमने कहा ना दोपहर शाम के टाइम पे जनरली हमारे सोसाइटी में ना लोग ऐसे सो रहे होते हैं, तो ये सबसे हिलेरियस था, ठीक है, हमने वो साइकिल भी तोड़ दी, दूसरी साइकिल, बिकॉज भाई वो वैसे भी हमें भंगार में ही डालनी थी, बट स्टिल हमने उस रिस्क लेके यूज किया, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब दूसरी स्टोरी।